हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल मोटिवेशनल कहानी में आपका स्वागत है। ये जो स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ ये ऐसे व्यक्ति की है जो ना कि भारत में बल्कि देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आइए जानते हैं कि वह चाय बेचकर प्रधानमंत्री कैसे बने। टू कहानी स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के वारंगा के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए। वारंगा स्टेशन पर उनके पिता की एक चाय की दुकान थी। मोदी जी अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। मोदी का पढ़ाई से जो समय बचता वह चाय बेचने में अपने पिता की मदद किया करते थे और बाद में अपना खुद का स्टॉल लगाया और वह रेलगाड़ियों में घूम घूम कर चाय बेचा करते थे। 8 वर्ष की आयु में वे आरएसएस से जुड़ गए, जिसके साथ एक लंबे समय तक जुड़े रहे। 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 1970 वे गुजरात लौटे, उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया। उस समय नरेंद्र मोदी जी को कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे गए। जिस समय 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया, उसके बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया है। उस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को बढ़ाने का श्रेय भी दिया गया। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से है। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम की कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने जन्मभूमि गुजरात के वडोदरा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने और वह 2 बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही है। उनके कार्यकाल में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अधिकारियों में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा को कुल 352 सीटें प्राप्त हुई। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2019 के चुनाव जीतने के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को रद्द कर दिया। आज वह देश विदेश हर जगह सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले प्रधानमंत्री है। आज की कहानी यही तक थी। मिलते हैं अगली कहानी के में। जय हिंद, जय भारत।